एक जंगल में सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन की बात है, बंटी खरगोश और जिमी लोमड़ी जंगल में किसी काम से जा रहे थे। तभी बंटी को एक चिड़िया दिखाई दिया। वो दर्द से कराह रही थी। वो बुरी तरह से घायल भी थी। देखो जिमी, वो चिड़िया बेचारी घायल है। लगता है इसे बहुत चोट लगी हुई है और ये चिड़िया इस जंगल की भी नहीं लगती। तुम सही कह रहे हो बंटी। हमें जाकर पूछना चाहिए कि वो घायल कैसे हुई और वो कहाँ की रहने वाली है। बंटी खरगोश घायल चिड़िया के पास जाकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? तुम घायल कैसे हुई? चिड़िया हिम्मत करके उठी और अपने बारे में बताया। मेरा नाम मीना है। मैं दूसरे जंगल से अपने मित्रों के साथ यहाँ घूमने आई थी। मैं उनसे बिछड़ गई और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन तुम घायल कैसे हो गई? कुछ शैतान चील और कौवों ने कहा, तुम इस जंगल के नहीं हो, तुम विदेशी हो। ये बोलकर उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अच्छा, तुम दूसरे देश के जंगल से यहाँ पर आए हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? ठीक है। मीना चिड़िया बंटी के साथ चलने लगी। साथ ही चल रही जिमी ने बंटी से धीरे से कहा, दोस्त बंटी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तुम इस चिड़िया को कुछ दिन अपने घर में रख लो। जब ये ठीक हो जाए तो इसे पक्षी तस्कर को बेच देना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? फिर कभी मेरे सामने इस तरह की बातें मत करना। जिमी सूखा सा मुंह लेकर चली गई। उसे अंदर ही अंदर बंटी की बात बहुत बुरी लगी और उसने मन ही मन बंटी को सबक सिखाने की ठान ली। बंटी ने अपने घर में डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराया। कुछ ही दिन में मीना स्वस्थ हो गई। एक दिन जिमी लोमड़ी मीना चिड़िया का हाल जानने के लिए अपने मक्कार इरादे लेकर बंटी के घर पहुंची। बंटी, इस विदेशी मेहमान को एक दिन मैं अपने घर पर खाने पर बुलाना चाहती हूँ। बंटी जिमी को अच्छी तरह से जानता था। नहीं, मैं इसे तुम्हारे घर नहीं भेज सकता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। बंटी का तकासा उत्तर सुनकर जिमी तिल मिलाकर रह गई और फिर सीधी जंगल के राजा शेर सिंह के पास पहुंच गई। क्या बात है जिमी, आज किसकी शिकायत लेकर आई हो? जिमी ने शेर सिंह को बंटी के खिलाफ उल्टा सीधा कहते हुए भड़काना शुरू कर दिया। महाराज, बंटी ने एक विदेशी चिड़िया को अपने घर में कैद कर रखा है। मुझे बता रहा था कि वो उस चिड़िया को किसी पक्षी तस्कर के हाथों में बेच देगा। अगर ऐसा हुआ महाराज, तो इससे हमारे जंगल का नाम बहुत ज्यादा खराब होगा। मतलब आपका नाम भी खराब होगा। जिमी लोमड़ी की बात सुनकर शेर सिंह गुस्से में आ गया। क्या तुम सच बोल रही हो जिमी? महाराज, आप खुद चल कर देख सकते हैं। शेर सिंह कुछ सिपाहियों को लेकर जिमी के साथ बंटी के घर चल दिया। शेर सिंह को अपने घर में अचानक देखकर बंटी घबरा गया। महाराज, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता। मुझे जिमी ने बताया है कि तुमने एक विदेशी चिड़िया को अपने घर में कैद करके रखा है और तुम उसे पक्षी तस्कर के हाथों बेचना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बंटी। बंटी समझ गया कि जिमी बदला लेने के लिए शेर सिंह को झूठ बोलकर भड़काया है। महाराज, जिमी ने आपसे झूठ कहा है। मीना चिड़िया मेरे घर में कैद नहीं है, बल्कि एक मेहमान की तरह ही रह रही है। मैंने तो इसे इस बेचारे को मुसीबत में अपने घर में शरण दी है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद मीना चिड़िया से पूछ लीजिए। बंटी की बात सुनकर शेर सिंह का गुस्सा शांत पड़ गया और उसने ठंडे दिमाग से सोचकर जिमी से कहा, बंटी की बात सुनकर लगता तो नहीं है कि इसने चिड़िया को कैद करके रखा है। कहीं इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है जिमी? जिमी का चेहरा उतर सा गया। उसकी चोरी पकड़ी गई। शेर सिंह गुस्से से बोला, पता नहीं मैं बार बार तुम्हारी बातों में क्यों आ जाता हूँ जिमी। शेर सिंह ने गुस्से में अपने सिपाहियों से कहा, पकड़ लो इस जिमी को। सिपाहियों ने जिमी को पकड़ लिया। शेर सिंह को गुस्से में देख जिमी बुरी तरह डर गई। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। बंटी सच कह रहा है। जंगल में इस विदेशी मेहमान को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने बंटी को भी भड़काया था, लेकिन बंटी मेरी बातों में नहीं आया। उसने मुझे अपमानित किया। मैंने बंटी से बदला लेने के लिए उसके बारे में आपको उल्टा सीधा बोलकर भड़काया। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं जिमी, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। सिपाहियों, जेल में डाल दो जिमी को। जब तक ये पूरी तरह से सुधर नहीं जाती, ये जेल में ही रहेगी। और सिपाही जिमी को पकड़ कर ले गए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।